एक बार एक जंगल में दो दोस्त रहा करते थे और वह दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। लेकिन उनमें जो कालू कौवा था वह बहुत ज़्यादा हरामी था और टूनी चिड़िया बेचारी सीधी सादी थी। एक दिन वह दोनों अपने घर में बैठे हुए थे। तब टूनी चिड़िया अपने दोस्त से कहने लगती है। अरे भाई कालू, हम दोनों घर पर ऐसे ही रहते हैं और हमें कुछ काम धाम भी नहीं है। हम ऐसा करते हैं, कुछ काम कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, हम किसी चीज़ की खेती कर लेते हैं। अरे हाँ टूनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। लेकिन मेरे तो हाथ पैर में दर्द रहता है, इसलिए मेरे बस की नहीं है खेती करना। जो भी करना होगा वो तुम ही करोगी, मेरे बस की नहीं है कुछ भी। हाँ चलो ठीक है, जो करना है मैं ही कर लूँगी। लेकिन तुम मेरा थोड़ा बहुत साथ तो दोगे, ताकि मैं अकेली ना पड़ूँ। मैं बाजार जाकर कुछ बीज ले आती हूँ, तुम घर पर ही रहना। और फिर बेचारी टूनी चिड़िया बाजार से बीज लाने के लिए घर से निकल जाती है। अरे हाँ हाँ टूनी, तुम जाओ और बाजार से बीज लाकर सब्जियां बो। जब सब्जी पे उग जाएंगी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा और उन सारी सब्जियों को बेचकर खुद पैसे वाला हो जाऊंगा। अब तुम मेहनत करती रह जाओगी। उसके बाद टूनी चिड़िया बाजार से बीज लाने के लिए चली जाती है। टूनी चिड़िया बाजार से बीजों के पौधे लेकर आती है और उनको अपने खेत में लगा देती है। और उनको खेत में लगाने के बाद उनको पानी भी देने लगती है। और पानी देने के बाद वह अपने घर के लिए चली जाती है। टूनी के घर लौट आने के बाद कालू कौवा टूनी से कहने लगता है। अरे टोनी, तुम बाजार से लौट आई, क्या तुम्हें बीज मिले? मैंने सुना है कि बाजार में बहुत महंगे महंगे बीज मिल रहे थे। तुम कौन से वाले बीज लेकर आई हो? अरे हाँ हाँ कालू, तुमने ठीक सुना। बाजार में बहुत महंगे महंगे बीज मिल रहे थे और मैं तो बाजार से टमाटर का बीज लाकर बोकर भी आ गई हूँ और उनको पानी वानी भी दे दिया। बस अब 1 डेढ़ महीने के बाद हमारे पेड़ों पर टमाटर आ जाएंगे। 1 महीने के बाद उनके पेड़ों पर टमाटर आ जाते हैं। और तब कालू कौवा अपने खेत पर घूमने के लिए जाता है और वह जाकर देखता है कि उसके पेड़ों पर तो टमाटर बहुत अच्छे आए हैं। ये तो बहुत अच्छा है, ये तो टमाटर बहुत अच्छे अच्छे होकर आए हैं। अब मुझे टूनी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं ऐसा करूँगा कि उसके खाने में दवाई मिला दूँगा और उसको खाना खिला दूँगा। उसके बाद उसको अपने घर से बाहर निकाल दूँगा। अब मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कालू कौवा टूनी चिड़िया के खाने में दवाई मिलाकर टूनी चिड़िया को दे दे। अरे टूनी, ये लो खाना खा लो, तुम थक गई होंगी। वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा काम करती हो। उसके बाद टूनी चिड़िया उस खाने को खाने लगती है और खाना खाने के बाद टूनी चिड़िया को बहुत अजीब सा लगने लगता है। अरे वाह, अब तो मज़ा आ गया। अब टूनी ने तो दवाई खा ली, अब ये बीमार हो जाएगी और अब मैं इसे अपने घर से निकाल दूँ। खाना खाने के बाद बेचारी टूनी चिड़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वह अपने घर में आराम करने लगती है। अरे टूनी, तो मुझे लगता है कि तुम महामारी की शिकार हो गई हो। ये बीमारी तो दूसरों को भी फैल जाती है। एक काम करो, तुम मेरा घर छोड़कर चली जाओ। मैं तुम्हें अब अपने घर में नहीं रख सकता। और हाँ, अब तुम ऐसा करना कि जो हमारी टमाटर की खेती है ना, तुम उसके दो पास भी मत जाना, वरना वो भी दूषित हो जाएगी। अब तुम उससे दूर ही रहना। और बेचारी टूनी चिड़िया कालू की बात सुनकर वहाँ से दूर एक जंगल में एक झोपड़ी के पास आकर बैठ जाती है। और तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज होने के कारण टूनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और वह उस घर के अंदर चली जाती है। और तब वह कहने लगती है। हे भगवान, ये कालू ने मेरे साथ क्या किया। एक तो उसने मेरा घर भी कब्जा लिया और जो मैंने फसल बोई थी उससे भी दूर रहने के लिए कह रहा है। हे भगवान, अब तुम ही कुछ करो। और उधर दूसरी तरफ कालू कौवा बहुत खुश हो रहा था कि उसने टूनी चिड़िया को घर से बाहर निकाल दिया है। अरे हाँ, मैंने जो योजना बनाई थी वो कामयाब हो गई। मैंने टूनी चिड़िया के खाने में दवाई मिला दी थी, जिससे वो बीमार हो गई और मैंने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब जंगल में इधर उधर भटकती फिरेगी। वैसे भी इतनी तेज बारिश हो रही है तो भीगते हुए मर जाएगी। अब मुझे क्या,
मेरी तो फसल बढ़िया हो जाएगी, मौज आ जाएगी मेरी। कालू ऐसा सोचकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन उसको नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा बारिश होने के कारण उसकी फसल गल जाएगी। और उन दिनों जंगल में बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण वह जो टूनी ने फसल बोई थी वह बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। बारिश बंद होने के बाद कालू अपने खेत पर आकर देखता है। हे भगवान, तुमने ये क्या कर दिया? मेरी तो सारी फसल खराब हो गई। अब मैं जैसा सोच रहा था ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा। अब मैं पहले की तरह गरीब ही रहूंगा। और दूसरी तरफ यह बात टूनी चिड़िया को पता लगती है, तो टूनी चिड़िया उस बात को सुनकर कहने लगती है, अरे हाँ, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था ना। उसके साथ तो ऐसा होना ही था। उसने मुझे मेरे घर से निकाल दिया था और मेरी फसल भी छीन ली थी, इसलिए भगवान ने उसके साथ अच्छा किया। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इंटरेस्टिंग कार्टून को सब्सक्राइब करें।